अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं पावर फैक्ट्स। दोस्तों, दुनिया ने कई सारे सानहात देखे जिनमें जंगें, नस्लकशी, फसादात, कत्लो गारत, कहत और न जाने क्या क्या। लेकिन असल बुराई गैर इंसानी तरीकों की वजह से है। वो लोग जिन्होंने जुल्म को इस कदर सराहा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। उन लोगों के फैसलों ने इंसानों और उनके साथ आने वाली तमाम चीजों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे 5 जालिम लोगों के बारे में बताएंगे जिनके जुल्म और बर्बरियत ने इंसानियत को लरजा कर रख दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पावर फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने और साथ घंटी के निशान को जरूर दबा दें। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इस लिस्ट में नंबर 5 पर हमारे पास आता है हेनरिक हिमलर। ये शख्स एसएस का सरबराह था और यहूदियों का जानी दुश्मन था। इसे कहीं भी यहूदी नजर आता तो उसे कत्ल करवा देता था। उसका मानना था कि इस दुनिया में तमाम फसाद की जड़ यहूदी हैं और यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना चाहिए। हिमलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों, 2 से 5 लाख रूसियों और बहुत से दूसरे ग्रोहों को कत्ल करने का हुक्म दिया था, जिनके बारे में उसका मानना था कि ये जिंदा रहने के लायक नहीं हैं। वो यहूदियों का इतना बड़ा दुश्मन था कि कहा जाता है कि उसके पास यहूदियों की हड्डियों का फर्नीचर था, उनकी खालों का कंबल तैयार करवा कर रात को ओढ़ कर सोया करता था। आखिर में उसने खुदकुशी कर ली और उसे नामालूम मकाम पर दफना दिया गया। उसकी मौत पर यकीनन यहूदियों ने खुशियां मनाई होंगी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर हमारे पास आता है पोल पोट। पोल पोट कंबोडिया के एक इनकिलाबी ग्रुप खमीर रोग का सरगना था, जिसने कंबोडिया की आबादी को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। पोल पोट एक नई हुकूमत और एक नए दौर का आगाज करना चाह रहा था। उसका मानना था कि अगर उसे इस मिशन में कामयाब होना है तो उसे कंबोडिया की तहजीब को तबाह करना होगा। वो शायद इंसानी तारीख का वाहिद जालिम और जाबिर आदमी था जिसने अपने ही मुल्क में बड़े पैमाने पर नस्ल कशी का हुक्म दिया। 1976 से 1979 तक कंबोडिया का हाकिम था। उसकी जालिमाना पॉलिसियों की वजह से 20 लाख मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जो पूरी आबादी का 25% था। उसे उन लोगों की खोपड़ियां रखना पसंद था जिन्हें उसने मारा था। उसके जुल्म की यह इंतहा थी कि मासूम बच्चों के आज़ा को फाड़ कर फेंक देता था। उसकी मौत कुदरती वजह से हुई, जिसके बाद कंबोडिया के लोगों ने सुख का सांस लिया। इस लिस्ट में नंबर 3 पर हमारे पास आता है व्लादी इम्पेलर। व्लादी इम्पेलर ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता था। उसकी जालिम शख्सियत और वलाचिया के लोगों के साथ किए जाने वाले जुल्म और बर्बरियत की वजह से तारीख के पन्नों में उसका नाम सियाह अल्फाजों में लिखा गया। वलाचिया के लोगों की बदकिस्मती की वजह से 1448 से 1462 के दरमियान 3 बार शहजादे की हैसियत से उन लोगों पर हुकूमत की और 20% आबादी को मार डाला। ये इतना जालिम था कि लोगों को कोड़ों से उस वक़्त तक मारता कि उनका दिमाग उनके मुंह से बाहर आ जाता। वो इतना जालिम था कि बच्चों को भून कर उनकी माओ को खिलाता, फिर उन माओ को मार कर उनके शोहरों को जबरदस्ती खिलाता और फिर उनके शोहरों को फांसी दे देता था। उसकी मौत का जिक्र तारीख में कहीं नहीं मिलता कि वो कैसे मरा, लेकिन जब भी मरा होगा तो वलाचिया के लोगों ने आजादी का सांस लिया होगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर हमारे पास आता है जोसेफ स्टालिन। 1922 से लेकर 1953 में अपनी मौत तक सोवियत यूनियन का डिक्टेटर रहा। वो एक नौजवान की शक्ल में डाकू और कातिल था। तकरीबन 30 साल तक उसने सोवियत यूनियन में दहशत, जुल्म, बर्बरियत, कत्ल-ओ-गारत और तशद्दुद के साथ हुकूमत की। उसके बेवकूफाना और जालिमाना फैसलों की वजह से कहर पड़ा, जिसने लाखों अफराद को हलाक किया। आप दुश्मनों को तो छोड़ें, उसने उन लोगों को भी मार डाला जो उसके चाहने वाले थे। उसके दौर में 15 लाख से जायद जर्मन खवातीन की इज्जतों का जनाजा निकला। उसने तकरीबन 2 करोड़ लोगों को आसानी से मार डाला। उसने एक बार कहा था कि एक मौत एक अलमिया है, 10 लाख अमवात सिर्फ एक गिनती है और कुछ नहीं। और सितम ज़रीफ़ी ये कि उसे 1945 और 48 में अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद किया गया था। वो 1953 में फालिज के दौरे की वजह से इंतकाल कर गया। इस लिस्ट में नंबर 1 पर हमारे पास जो शख्स आता है उसका नाम आपने यकीनन कहीं न कहीं जरूर सुना होगा, एडोल्फ हिटलर। 1933 से 1945 तक एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर रहा। हिटलर एक इंतहाई ज़हीन और
नाफाक डिक्टेटर था। वो बहुत हद तक होलोकास्ट और दूसरी जंग अजीम का जिम्मेदार था। उसका ख्याल था कि यहूदी तमाम मसाइल की जड़ हैं और इन्हें हर हद तक जाके खत्म करना चाहिए। उसके फैसलों के नतीजों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग हलाक हुए। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को एक बंकर में खुदकुशी कर ली। ये यकीन करना मुश्किल है कि वो कभी एक बासलाहियत फनकार और बोहेमिया कम्युनिटी का हिस्सा था। दोस्तों, तारीख के जालिम लोगों के बारे में जानकर यकीनन आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। आपसे मिलते हैं किसी और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।